नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। आज मीरा भाईंदर के रामनगर में जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रभाग समिति सदस्य भी हैं, आज उनके कार्यालय में नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हैं रवि व्यास। उन्होंने यहाँ इनके ऑफिस कार्यालय पर आए थे। आइए जानते हैं रवि व्यास का और भरत मिश्रा जी का इस विषय पर क्या कहना है। भरत मिश्रा जी हमारे शहर के जाने माने पत्रकार हैं। साथ ही में हमारे प्रभाग समिति 6 के सदस्य भी है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी है। साथ ही में वो बड़ी सुंदर जो कि समाज के अंदर नेक कार्य करती है जलधारा, उस संस्था के अध्यक्ष भी है। आज भरत जी के आग्रह पर मैं यहाँ पे आया हूँ और भारतीय जनता पार्टी के शहर के जिला अध्यक्ष पद की मेरी नियुक्ति हुई है। उस नियुक्ति के उपलक्ष्य में आज जलधारा के सभी आदरणीय सदस्यों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे अपना समर्थन दिया और मेरा स्वागत किया। इसके लिए मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों का और ख़ास करके भरत जी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और इस जलधारा के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भरत जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि समाज में वो इसी तरीके से नेक और अच्छा कार्य करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और मैं खुद आप लोगों के साथ में हूँ। मैं रवि व्यास जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चंद्रकांत दादा जी और हमारे विरोधी पक्ष नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम उनके आभारी हैं। मीरा भाईंदर की भारतीय जनता पार्टी में जो उहापोह की स्थिति चल रही थी उसको ख़त्म किया और मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है आगे इससे बढ़ चढ़ करके ज़्यादा सदस्यों के साथ सत्ता आएगी, इस रास्ते को उन्होंने खुला किया है। इसके लिए हम रवि व्यास जी के साथ हैं, पूरा शहर रवि व्यास जी के साथ है। देखिए, हमारे यहाँ या किसी भी पार्टी में एक परंपरा है एक कि जब कोई नया व्यक्ति चुना जाता है किसी बड़े पद पर, तो जो नीचे के कार्यकर्ता होते हैं, जो भी होते हैं, उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। और रवि व्यास जी की नियुक्ति हुई है, बहुत लंबे समय से लंबित थी। बड़ा इंतज़ार था सब लोगों को उनकी नियुक्ति को लेकर के। तो आज उनकी नियुक्ति हुई तो उनका शहर भर में पूरी तरह से स्वागत किया जा रहा है जगह जगह पर। तो इसके लिए हम लोगों ने भी जलधारा की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज उनका एक स्वागत समारोह रखा और हमें खुशी है कि उन्होंने हमारे जलधारा को वक्त भी दिया और अच्छा वक्त दिया। और हमें भी इस बात की भी खुशी है कि उनका स्वागत सत्कार किया गया और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि निकट भविष्य में अगर जलधारा को जिस तरह की ज़रूरत पड़ेगी प्रचार प्रसार में उसको वो करेंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक जिस तरह से नए अध्यक्ष के स्वागत के लिए आज का कार्यक्रम रखा गया था। सर, आप भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें 3 महीना पहले ही जिलाध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से वो 3 महीने पहले से वो किसी के संपर्क कार्यालय में या किसी कार्यक्रम में एज अ जिलाध्यक्ष के तौर पर नहीं जा रहे थे वो? नहीं, देखिए, उनके जिला अध्यक्ष की नियुक्ति तो 3 महीने पहले ही कर दी गई थी। लेकिन सवाल ये था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस समय उनको कुछ शिकायत थी। उनकी एक बात ये कहना था कि पार्टी आला कमान ने उनकी बातों को नहीं सुना, उनको गौर नहीं किया, ऊपर से जल्दीबाजी में निर्णय लिया गया था। तो उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि पार्टी ने रोका था। लोगों की जो बातें थी, लोगों को जो शिकायतें थी, एक तरह से उनको सुनने के लिए 3 महीने तक ये चीज़ रही और 3 महीने तक लगातार सतत ये प्रक्रिया पार्टी की तरफ से चालू रही। बड़े बड़े आला जो महाराष्ट्र प्रदेश के हमारे जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से। और अंत में फिर पार्टी इस निर्णय पे पहुंची कि नहीं, एडवोकेट रवि व्यास जी को ही भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना जाए। तो इसके लिए कुछ दिनों तक जब कुछ चीज़ चल रही है, पार्टी के फोरम पे कुछ लोगों से बातचीत चालू है, तो शायद इसके लिए रवि व्यास जी को ये कहा गया होगा कि आप तब तक आप रुकिए, बाकायदा आप पे फैसला लिया जाएगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो रवि व्यास जी की ये नियुक्ति थी वो बहुत पार्टी ने बहुत सोचा है, समझा है, बहुत समय लिया है, उसके बाद उनकी नियुक्ति की गई। सर, आए दिन हमें मीरा भाईंदर के कई न्यूज़ चैनलों में और पेपरों में देखने के लिए मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी 2 गुटों में बढ़ चुकी है। ए गुट नरेंद्र मेहता, बी गुट रवि व्यास। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि गुट बाजी नहीं है, इसको गुट ए टीम बी टीम इस तरह कहना जल्दबाजी होगा। ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। एक बात हमेशा, जब कुछ दिन के बाद आपको ये बात मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। ये बहुत बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। इसके अंदर एक संगठन है और संगठन जो फैसला लेता है उसको हमको सबको मानना ही पड़ता है।
आज मान लेते हैं, कल मान लेते हैं, परसों मान लेते हैं, लेकिन हमको मानना ही पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ लोगों की अपनी बातें हैं, जिसको पत्रकार और चैनल गुटबाजी का नाम दे रहे हैं, वो उनकी अपनी कुछ बातें उनको रख रहे हैं वो पार्टी के आगे। पार्टी में लोकतंत्र है, उनको अधिकार भी है अपनी बातें रखने के लिए, लेकिन पार्टी उनकी बातों को सुन भी रही है और सुन के फैसला भी ले रही। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर जो है ये हो रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी बहुत जल्दी एकजुट होगी। जो जिस तरह दिख रहा है ये दिखना भी बंद होगा, और जो बड़े नेता हैं उनके आपस के, जो हमारे महेंद्र के जिला स्तर के जो नेता हैं, उनके आपस के अगर छोटी मोटी बातें हैं, उनको बैठेंगे एक टेबल पर और बैठने के बाद उसको निपटाएंगे, और बहुत जल्दी आपको पार्टी एक ही दिखेगी, बीजेपी ही दिखेगी। यहाँ पे ए ग्रुप बी ग्रुप कुछ नहीं है, थोड़ी सी सबकी अपनी अपनी बातें हैं, और मुझे ये लगता है कि अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। अब अगर वो अपनी बात कह रहे हैं और उस बात को लेकर के उसको गुटबाजी कहा जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा सही होगा। सर, आपने कहा कि कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन जो मनमुटाव भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है, उसी मनमुटाव को दूर करने के लिए नरेंद्र मेहता जी को प्रदेश का कार्यभार दिया गया था और रवि व्यास जी को मीरा भाईंदर शहर का जिला अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन नरेंद्र मेहता ने इस कार्यभार को संभालने से इनकार कर दिया है। तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? तो कहीं ना कहीं नाराजगी है। देखिए, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू भी आपने देखा होगा, सब जगह वायरल किया गया था। उन्होंने बहुत शॉर्ट में अपनी बात कही थी, और उन्होंने ये कहा था कि मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूँ कि मैं कार्यकर्ताओं से मुझे पूछना है, ये करना है, इसके लिए मैं इसको ठुकरा रहा हूँ। बहरहाल मैं एक ही बात कह सकता हूँ, नरेंद्र मेहता जी यहाँ के बड़े नेता हैं, एमएलए रहे हैं, कार्य सम्राट रहे हैं। मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि उनके विषय में तो मैं ये क्यों ठुकराया, उन्होंने उनको लेना चाहिए, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे विश्वास है कि मेहता जी एक दिन इन बातों को समझेंगे, उनकी जो शिकायतें हैं उनको पार्टी समझेगी, और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर के लिए नरेंद्र मेहता बहुत महत्वपूर्ण है, और जब इतने महत्वपूर्ण है तो उनको पता है ये भी कुछ नहीं होगा। वो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि अपनी इस बात के लिए फैसला करेंगे, और हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों में कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। प्रदेश का पद ठुकरा देने का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि प्रदेश ने बहुत सोच समझ के उनको ये पद दिया होगा, पर उसके बाद अगर ठुकराया उन्होंने, तो मुझे ये भी लगता है कि उन्होंने भी बहुत सोच समझ के ठुकराया होगा। तो थोड़ी सी बातें बची हैं, बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये फैसला प्रदेश का है, प्रदेश ही करेगा। लेकिन हम तो केवल इतना ही चाहते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी एकजुट रहे, और हम लोग समर्पित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी है वहाँ हम लोग हैं। जब हमने रवि व्यास जी से बात की तो उन्होंने बताया कि आज जिस तरह से लोगों ने उनका स्वागत किया है और उनके ऊपर एक भरोसा जताया है, उसके लिए वो तहे दिल से उन लोगों का अभिनंदन करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही जब हमने भरत मिश्रा जी से बात की और उनसे सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी में जो दो गुट हो गया है, इसके विषय पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, पार्टी के अंदर कोई भी गुटबाजी नहीं है, लोगों के विचारधाराओं में थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन ये आने वाले समय में बड़े जो नेता हैं इस चीज को खत्म करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी 2022 के जो चुनाव है वो एक बैनर के साथ, एक ही दोनों लोग एक बैनर के तले आकर काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएगी। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे।